करते हैं तुझको नमन। तेरी धरा है तेरा गगन, तेरी कला है यह तन मन। तुझे हम तुझे आराधे, तुझे आराधे, चाहे हम तुझे चाहे हम, भजे हम तुझे भजे हम। तेरे अदा दे दे सबको तेरी दया और कृपा का वरदान, तेरी दया कृपा का वरदान। आए प्रभु हम तेरे चरण, करते हैं तुझको नमन। तेरी धरा है तेरा गगन, तेरी कला है यह तन मन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में योहन के शिष्य आकर प्रभु से कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, लेकिन आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? उसके लिए प्रभु यीशु जवाब देते हैं, जब तक दुल्हा साथ है बाराती को शोक मनाना नहीं चाहिए, या बाराती कैसे शोक मना सकते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमारे सब कुछ हैं। हम सभी योहन के शिष्यों के जैसे या फरीसियों के जैसे या अन्य धर्म के लोगों के जैसे उपवास नहीं करते हैं। हम उपवास करते हैं क्योंकि हम मानते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारा सब कुछ है, हमारा सर्वस्व है, हमारा एक सच्चा राजा है। और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ही हम सभी को अपने पापों से छुड़ाने के लिए आएंगे और हम सभी को उनके जैसे बनाने के लिए आएंगे। इसलिए हम उपवास करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 और वाक्यांश 20 में यह आश्वासन देते हैं, मैं शीघ्र ही आऊँगा, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊँगा। प्रभु यीशु आइए, यही हम इस वचन में पाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इस विश्वास के साथ हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें और प्रभु यीशु को हमारा सर्वस्व, हमारे सब कुछ माने और उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु से आज के इस दिन में विशेष रूप से आशीष मांगे। आइए इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने पापों को याद करें और प्रभु से क्षमा याचना करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम ब्रह्म के अंधकार में न पड़े, बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी आमोस के ग्रंथ से पाठ। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वह जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। तब एदोम के बचे हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेंगे जो पहले मेरे कहलाते थे। ये उस प्रभु की वाणी है जो ये सब पूरा करेगा। ये प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब लुनने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाला आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियां बह निकलेंगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकती रहेगी। तब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के निर्वासितों को वापस ले आऊँगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखवारियाँ लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोपकर फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूंगा और मैं जो भूमि उन्हें प्रदान करूंगा उससे वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वाणी है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। अनुवाद के। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दृष्टि करेगा। अनुवाद के। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाद के। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं रखते, नहीं तो मशकें फट जाती, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
रोटी का रस हम लेके आए हैं तुझ पे चढ़ाने जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें सुख आए तेरे दर्शन में स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उससे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं ते उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके प्रिय वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ।
जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ, मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है, ये हमें जीवन प्रदान करे। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी फल पैदा करें। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।